हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं कमलेश बिश्नोई, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज अपन प्रस्तुत हुए हैं एक नई सीरीज के साथ में, एक नई आशा, नई उमंग के साथ में नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 10th के अपनी फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला ही चैप्टर बहुत ही शानदार स्टोरी है जो दर्शाती है गॉड के बारे में और मानव के विश्वास के बारे में, ह्यूमन फेथ के बारे में, ह्यूमन बिलीव के बारे में। तो भगवान के साथ में अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी समर्पित है एक मानव के विश्वास के बारे में, यानी मनुष्य किस प्रकार से भगवान के ऊपर बिलीव करता है उसके बारे में। ये कहानी समर्पित है इमोशंस के बारे में, ह्यूमन इमोशंस के बारे में। और ये कहानी समर्पित है एक ऐसे किसान के बारे में जिसका नाम है लेंचो, जो अपने खेत में फसल उगाता है। फिर धीरे धीरे उनके मन में यह आस होती है कि मेरे बरसात होगी और पूरे साल में बहुत ही शानदार फसल होगी। तो फसल उसके बारिश का इंतजार करता है, बारिश होती भी है। फिर बारिश अचानक है वो ओलों में बदल जाती है। ओले के कारण, यानी ज्यादा बरसात होती है, ओले पड़ते हैं, ओले के कारण उनकी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, उदास हो जाता है। तो उदास होने के बाद में किस प्रकार से लेंचो के मन में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, दुखी होकर वो भगवान को पत्र लिखता है। यानी मानव का विश्वास देखिए कि वो सीधा किसी मनुष्य के साथ में, किसी मनुष्य से सहायता नहीं मांगता है, बल्कि भगवान से डायरेक्ट सहायता मांगता है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि नेचर का, यानी नेचर होती है वो ह्यूमन के लाइफ में कितनी इफेक्ट करती है और मानव के इमोशंस कितने होते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आप सबको अंत तक जुड़े रहना है। बहुत ही शानदार स्टोरी है। और इस स्टोरी का ए लेटर टू गॉड, यानी एक पत्र भगवान को, किस प्रकार लेंचो नामक फार्मर होता है वो भगवान को लेटर लिखता है। क्या भगवान उसकी वास्तव में सहायता करते हैं, नहीं करते, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। और ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को एक लेटर, जिस स्टोरी के राइटर है जीएल फ्लूंटस। जीएल फ्लूंटस एक है अमेरिकी राइटर है, लैटिन अमेरिकी, मैक्सिको में इनका जन्म हुआ था। तो एक फार्मर लेंचो के बेस पर यह कहानी टिकी हुई है और एक एक लाइन करके अपन इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। आप सबको अंत तक जुड़े रहना है। ये कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी वह कहते हैं कि विश्वास, फेथ यानी विश्वास, वह कहते हैं कि विश्वास है वो माउंटेन यानी पर्वत को भी मूव करवा सकता है, यानी विश्वास ऐसी चीज है जो पर्वत को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना विश्वास किसमें रखें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यही वो प्रश्न है कि हम अपना विश्वास किसमें रखें। यही वो प्रश्न है जिस पर यह कहानी निर्भर है और यही वो प्रश्न है जिसके बेस पे यह कहानी समर्पित है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। लेंचो नामक एक फार्मर है, एक गरीब किसान है, जो क्या करता है? लेटर लिखता है। किसको? गॉड को। यानी लेंचो नामक एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है। क्यों लिखता है? व्हेन यानी जब, हिज क्रॉप्स यानी उसकी फसल, क्रॉप्स यानी क्या होता है? फसल, यानी जब उसकी फसल है वो आर रूइंड यानी बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। लेंचो नामक किसान अपनी फसल बर्बाद होने के कारण है ईश्वर को, गॉड को लेटर लिखता है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, आस्किंग यानी उनसे पूछता है, मांगता है कि क्या मांगता है? 100 पेसोस, यानी 100 पेसो की सहायता मांगता है। पेसो या लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा है। जिस प्रकार भारत में रुपया चलता है उसी प्रकार लैटिन अमेरिकी देशों में जो मुद्रा है वो कौन सी है? पेसोज। तो लेंचो भगवान से, ईश्वर से सहायता मांगता है और उनसे क्या कहता है कि मुझे कितने पेसोज की आवश्यकता है?
100 पेसोज की आवश्यकता है। उसको याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई लेंचो ने कितने पेसोज की सहायता मांगी थी, तो 100 पेसोज की सहायता मांगी थी। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। पहले तो लेटर भेजता है, तो क्या लेटर भगवान तक पहुंचता है। अगर पहुंच गया तो क्या भगवान उसकी सहायता करते हैं, क्या गॉड उसको 100 पेसोज सेंड करते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, तो आपको आइडिया लगाना है इन प्रश्नों के आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर हो सकते हैं। तो आप सबको कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या भगवान वास्तव में सहायता करते हैं डायरेक्ट किसी की, क्या भगवान उनको, ये लेटर वास्तव में भगवान के पास पहुंचा होगा। इन सब को जो प्रश्नों के उत्तर है आपको अपने मन में विचार करने हैं। एंड गैस यानी आपको अनुमान लगाना है हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, यानी ये जो स्टोरी है वो आगे कैसे चलेगी, कंटिन्यू कैसे चलेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी पढ़ने से पहले आपको इन प्रश्नों के बारे में सोचना है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी द हाउस यानी घर, इन द ओनली वन यानी एकमात्र घर था, एंटायर यानी संपूर्ण, वैली यानी घाटी में, यानी उस लेंचो का एकमात्र घर था एक वैली में, घाटी में, और कोई घर नहीं था। एंटायर यानी संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था। किसका घर था, लेंचो का घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट ऑन यानी स्थित था, क्रिस्ट यानी होता है शिखर, ऑफ ए लो हिल यानी एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी के ऊपर लेंचो का घर था। कहां पे, यानी एक पहाड़, एक है वैली के बीच में, घाटी के बीच में छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के शिखर पे लेंचो का घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी उस चोटी से, उस शिखर से हम क्या क्या देख सकते थे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी यानी हम देख सकते थे रिवर यानी नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी फील्ड यानी खेत किसके, राइप यानी पके हुए, कॉर्न यानी मक्के के, यानी पके हुए मक्कों की खेती देख सकते थे, खेत देख सकते थे। डॉटेड विथ द फ्लावर्स यानी जो खेत थे मक्के के वो पूरी तरीके से किससे लदे हुए थे, फूलों से लदे हुए थे, तो फूलों से लदे हुए थे जो कि दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी जो किसका संकेत दे रहे थे, एक अच्छी फसल का संकेत दे रहे थे। क्यों, क्योंकि जो कॉर्न है वो एकदम पकी हुई थी, इसका संकेत क्या था कि उसके ऊपर पूरी तरीके से क्या लगे थे, फ्लावर्स लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, जिससे ये संकेत हो रहा था कि फसल पूरी तरीके से पकी हुई है, अच्छी फसल है। The only thing that earth needed was a downpour or at least a shower, पृथ्वी को, धरती को उस समय एकमात्र चीज की नीड थी, एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, किसकी, ए डाउनपोर की। डाउनपोर यानी होता है मूसलाधार बरसात की, यानी उस समय पृथ्वी को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, वो किसकी थी, डाउनपोर की, यानी कि भाई मूसलाधार बरसात हो जाए, और यानी अथवा एटलीस्ट यानी कम से कम, ए सोवर यानी कम से कम है, अगर मूसलाधार बरसात नहीं हो तो कम से कम है छोटी छोटी बूंदे या बूंदाबांदी भी हो जाए तो उनकी फसल पक सकती थी, यानी उनका काम हो सकता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो यानी सुबह, जब मॉर्निंग में, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast, यानी जब सुबह का समय हुआ तब लेंचो ने क्या किया, who knew his field intimately, यानी वे अपने खेत को पूरी तरीके से एकदम चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इंटीमेटली यानी होता है घनिष्ठता, यानी लेंचो है जो अपने खेत को एकदम घनिष्ठ तरीके से, एकदम पूरी तरीके से जानता था कि भाई
क्योंकि किसान होता है वो अपने खेत के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि उसकी फसल कब पकेगी, कब नहीं पकेगी, कब बरसात होगी, ये सब है नॉर्मली जो फार्मर होते हैं खेत में करते हैं वो जानते हैं। तो जो लेंचो है पूरी तरीके से जानता था उनकी फसल के बारे में। तो हैड डन नथिंग यानी जब सुबह हुआ और उसने कुछ भी नहीं किया, बट किंतु सी द स्काई यानी आकाश की ओर देख रहा था, टुवर्ड्स यानी की ओर, द नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट। जब सुबह का समय था लेंचो ने और कुछ भी नहीं किया, वो पूरे दिन कौन सी दिशा में देख रहा था, डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था। क्यों देख रहा था, इसलिए देख रहा था कि भाई बादल हुए कि नहीं हुए, बरसात होने की संभावना है क्या नहीं है, इन सब के बारे में पूरे दिन देखते देखते बरसात का इंतजार करता था। किस दिशा में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट दिशा में देख रहा था। नेक्स्ट देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज में आया है तो इसका मतलब है कोई बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन है हो रहा है। उन्होंने लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा, वुमन यानी औरत होता है, अपनी वाइफ से लेंचो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर यानी अब हमें कुछ बरसात की संभावना लग रही है या अब हमें कुछ वाटर है वो प्राप्त होने वाला है। वो प्रेडिक्ट कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि अब हमें बरसात होने की संभावना लग रही है। द वुमन यानी महिला, उसकी जो वाइफ थी वो, हु प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग यानी जो महिला प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, क्या कर रही थी, सपर। सपर यानी होता है शाम के समय जो भोजन बनाया जाता है, डिनर बनाया जाता है, उसको कहते हैं सपर। यानी वो महिला जो सपर प्रिपेयरिंग कर रही थी यानी भोजन शाम के समय बना रही थी, उसने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया यस कि हाँ, गॉड विलिंग, हाँ भाई भगवान की इच्छा है कि बरसात हो सकती है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन दी फील्ड। जो लेंचो के बड़े बेटे हैं वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जो लेंचो के छोटे बेटे हैं, छोटे जो बॉयज है वो क्या कर रहे थे, स्मॉलर वंस यानी छोटे काम क्या कर रहे थे, प्लेइंग यानी खेल रहे थे। कहां पे, नियर द हाउस यानी घर के पास में जो छोटे बच्चे थे वो तो खेल रहे थे, और लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो क्या कर रहे थे, वो खेत में काम कर रहे थे। और छोटे बेटे खेलते थे कब तक, अंटिल यानी जब तक, द वुमेन यानी महिला यानी उसकी जो माता जी है बच्चों की, वो उन्हें कॉल्ड टू देम और जब तक उन्हें बुलाती नहीं, किसके लिए, कम फॉर डिनर यानी भोजन के लिए जब तक वो नहीं बुलाती तब तक छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के पास में खेल रहे हैं, और बड़े बेटे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड यानी जब भोजन का समय हुआ तो लेंचो ने क्या किया, अपनी भविष्यवाणी की। कौन सी, पहले जो भविष्यवाणी की थी कि अब हमें कुछ जल की प्राप्ति होने वाली है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल यानी बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी, फॉल यानी गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बड़ी बूंदे, किसकी, रेन की यानी बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। इन दी नॉर्थ ईस्ट huge mountains of cloud could be seen approaching। और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो पहले अनुमान लगा रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख के कि बरसात होगी कि नहीं होगी, अब उसी नॉर्थ ईस्ट दिशा से क्या हो रहा था, ह्यूज यानी बहुत बड़े बड़े, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बादलों के पर्वत यानी बहुत बड़े बड़े बादल, किसके, बहुत बहुत बरसात के जो बहुत बड़े बड़े बादल दिख रहे थे, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कुड बी सीन अप्रोचिंग यानी पास आते दिख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल है वो पास आते दिख रहे थे। द एयर वाज फ्रेश यानी हवा है वो एकदम फ्रेश थी, शुद्ध थी, ताजी थी।
एंड स्वीट, यानी एकदम स्वच्छ हवा थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man यानी आदमी, कौन सा? लेंचो, यानी लेंचो की बात हो रही है। The man यानी जो आदमी, went out यानी बाहर गया, किसके लिए? For no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body, यानी और कोई कारण नहीं था बाहर जाने का, केवल किसके लिए? फीलिंग लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए, किसका आनंद लेने के लिए? रेन यानी बरसात का आनंद लेने के लिए, अपने शरीर पे बरसात का अनुभव करने के लिए लेन जो है वो बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बरसात का अनुभव लेके जब वापस अंदर आया तो क्या हुआ? He exclaimed, वो खुश हो गया, यानी उसको आनंद की अनुभूति हुई। These are not raindrops falling from the sky, उन्होंने कहा ये जो आकाश से गिर रहे हैं ये क्या नहीं है? बरसात की बूंदे नहीं है। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, यानी जो बरसात नीचे गिर रही है, बूंदे गिर रही है, ये बरसात की बूंदे नहीं है, पानी की बूंदे नहीं है, तो किसकी है? देखो, दे आर न्यू कॉइन्स, वो तो नए सिक्के हैं। अब देखो कितना खुश हो गया, उसका खुशी का आप अनुमान लगाओ। बरसात को किसकी तुलना कर रहा है? यानी वो तो बरसात की बूंद नहीं है, बल्कि किसके सिक्के हैं? वो तो न्यू कॉइन्स है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदे, क्या है? 10 सेंट पीसेज यानी 10 पैसे हैं, यानी जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है वो बूंदे नहीं है, बल्कि 10-10 पैसे ड्रॉप हो रहे हैं, गिर रहे हैं। एंड द लिटिल वंस यानी जो छोटी छोटी बूंदे है वो क्या है? आर 5 सेंट, यानी वो छोटी छोटी बूंदे है वो तो है 5 पैसे, और बड़ी जो बूंद है वो क्या है? वो 10 सेंट ऑफ पीसेज है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, यानी एक satisfied expression यानी संतुष्ट भरा expression यानी अभिव्यक्ति के साथ में he regarded, वो देख रहा है, the field यानी खेत को, ऑफ राइप कॉर्न यानी पके हुए मक्के की फसल की ओर देख रहा है, एक संतुष्ट भरे एक्सप्रेशन के साथ में। विथ इट्स फ्लावर्स यानी जो खेत मक्के की जो राइप थी, फसल थी, वो किस से भरी हुई थी? यानी फूलों से सजी हुई थी। ड्रेप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप्ड यानी ढकी हुई थी, ड्रेप्ड यानी क्या होता है? ढकी हुई थी। एक कर्टन यानी पर्दे के रूप में, या एक चादर के रूप में, किसकी चादर? यानी रेन की, बरसात की। यानी जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो ऐसा लग रहा था कि भाई मक्के की जो फसल है वो एकदम पूरी तरीके से उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, और वो मानो ऐसे लग रही है जैसे उसके ऊपर किसी ने बरसात की चादर बिछा दी है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक, सडनली यानी क्या होता है? बट सडनली यानी अचानक, एक स्ट्रॉन्ग विंड यानी एक मजबूत तेज हवा, बिगन टू ब्लो यानी चलनी शुरू हो गई। यानी पहले तो बरसात हो रही थी, लेकिन चलते चलते अचानक ही एक बहुत ही जोरदार क्या शुरू हो गई? हवा चलनी शुरू हो गई। Along with यानी उसके साथ साथ में the rain very large hailstones, और जो बरसात है वो बहुत ही क्या हो गया? ओलों में परिवर्तन हो गई, यानी बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए बरसात के साथ साथ में। hailstones का मतलब क्या होता है? ओले। बिगन टू फॉल यानी नीचे गिरने शुरू हो गए, यानी पहले तो तेज है, बरसात के साथ साथ में तेज क्या हवा शुरू हुई, और हवा के साथ साथ में बरसात में क्या गिरने शुरू हो गए? hailstones यानी ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins,
और जो ओले ऐसे लग रहे थे मानो एक चांदी के सिक्के गिर रहे हैं, यानी जिस प्रकार चांदी सफेद होती है उसी प्रकार जो ओले है वो सफेद गिर रहे थे, मानो वो ओले नहीं है, क्या है, एक है सिल्वर कॉइन्स है, यानी रिजेम्बल्स यानी प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए जो चांदी के सिक्कों के रूप में है। द बॉयज यानी लड़के, जो लेंचो के लड़के थे वो एक्सपोजिंग themselves, एक्सपोजिंग यानी बाहर आना, यानी वो खुद को बाहर निकालते हैं, क्यों, टू द रेन यानी बरसात में, रन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स, यानी किसके लिए, जो लेंचो के लड़के थे, जैसे ही हेलस्टॉर्म शुरू होते हैं, ओले गिरने शुरू होते हैं, तो उसको कलेक्ट करने के लिए कहां आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। फ्रोजन यानी जमे हुए, पल्स यानी मोती, या मोती का मतलब है ओले, यानी जो जमे हुए ओले थे उसको इकट्ठा करने के लिए जो लेंचो के लड़के थे वो क्या हो गए, बाहर आ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में अभी बुरा हो रहा था। लेंचो क्या कह रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी उस लेंचो ने दुख भरे आवाज में कहा कि भाई अब तो ये बुरा हो रहा है, क्योंकि बरसात है वो ओलों में बदल गई है, और ज्यादा ओले और ज्यादा हवा चली तो क्या होगा, फसल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आई होप इट पासेज क्विकली, यानी मैं आशा करता हूं, आई होप यानी मैं आशा करता हूं, इट पासेज यानी ये चली जाए, गुजर जाए, क्विकली यानी तेजी से। लेंचो कह रहा है मैं आशा करता हूं ये जल्दी से जल्दी है, अपनी जो ये ओले है, ये जो हवा है वो एकदम क्विकली चली जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये वास्तव में एकदम वापस है नहीं गई। फॉर एन और द हेल रेंड ऑन दी हाउस, यानी 1 घंटे तक लगातार जो ओले है वो गिरते रहे, हेल है वो गिरते रहे बरसात के साथ में, कहां पे, ऑन दी हाउस यानी घर के ऊपर, द गार्डन यानी बगीचे में, द हिल साइड यानी पहाड़ी के साइड में, द कॉर्न फील्ड यानी मक्के के खेत में, ऑन दी होल वैली यानी पूरी घाटी में ओले ही ओले हो गए, यानी ऐसे लग रहा था मानो कोई सफेद चादर बिछी हुई है। द फील्ड वाज वाइट, यानी जो खेत है वो एकदम सफेद हो गया था, एज इफ यानी मानो की कवर्ड विथ सेल्ट, मानो की पूरा खेत ऐसे लग रहा था कि जैसे किससे उसमें क्या कवर कर दिया, यानी पूरी तरीके से नमक से, सेल्ट यानी क्या होता है, नमक, तो ऐसे लग रहा था, सफेद लग रहा था मानो कि पूरे खेत में क्या बिछा दिया है, सेल्ट बिछा दिया है, नमक बिछा दिया है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती, लीफ यानी पत्ती, एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी पेड़ों के ऊपर, यानी सारी पत्तियां ओलों के कारण क्या हो गई थी, नीचे गिर गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी जो कॉर्न था, मक्के की जो फसल थी वो टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, खराब हो गई थी। डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है, खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, और जो फूल है वो भी क्या हो गए थे, जो पौधे थे उससे नीचे गिर गए थे, यानी नीचे गिर गए थे। लेंचो's soul was filled with sadness, लेंचो की जो सोल थी, लेंचो का जो मन था, उसकी जो सोल यानी आत्मा थी, वो उसमें क्या हो गया, फिल्ड यानी भर गई थी, विथ सैडनेस यानी उदासी के साथ में, यानी लेंचो पूरी तरीके से सैड हो गया था, उदास हो गया था। क्यों हो गया था, उसकी फसल है वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ओलों ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। द स्टॉर्म हैड पास्ट, स्टॉर्म यानी क्या होता है, तूफान, स्टॉर्म यानी तूफान, अब तूफान है वो चला गया, यानी पास्ट यानी समाप्त हो गया, तूफान है गुजर गया। He stood in the middle of a field and said to his son, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहता है, यानी स्टूड यानी खड़ा था, मिडल ऑफ द फील्ड यानी खेत के बीच में खड़ा था, और अपने पुत्रों से क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकट्स,
ए प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी ए प्लेग ऑफ लोकस का मतलब है टिड्डियों का झुंड। टिड्डी यानी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो किसी भी खेत में यानी पूरे झुंड के साथ में आते हैं, किसी भी खेत में अगर बैठ जाते हैं तो उस खेत की फसल को बिल्कुल झटके से चट कर देते हैं, यानी पूरी नष्ट कर देते हैं। तो अब वो अपने पुत्रों से कहता है, बॉयज से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस यानी टिड्डियों के झुंड भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी टिड्डियों के झुंड भी इससे ज्यादा पीछे छोड़ते हैं, यानी जितना टिड्डी नुकसान करती है उससे भी ज्यादा इन ओलों ने अपनी फसल को बर्बाद किया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी हेल यानी ओलों ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है, यानी सब एकदम फसल को चौपट कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी इस साल हमें कोई भी अपनी मक्के की फसल नहीं मिलेगी। That night was a sorrowful one, यानी वह रात लेंचो के लिए बहुत ही दुख भरी थी, बहुत ही दयनीय और खराब नाइट थी। All our work for nothing, हमारा सारा काम चौपट हो गया, यानी पीछे कुछ भी नहीं बचा था। हमने जितनी पूरी मेहनत की थी वो सारी मेहनत क्या हो गई थी, चौपट हो गई थी। These are no one who can help us, sorry there's no one who can help us, यानी यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी मदद कर सके, इस दुख भरी हालत में अपनी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि पूरी इंटायर वैली में केवल एकमात्र का हाउस था, वो किसका था, लेंचो का था। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी इस साल हम क्या मरेंगे, भूख मरेंगे। तो लेंचो ये अपने पुत्रों से कहता है दुखी होकर, देखो ये इस चित्र में, यानी उसकी सारी फसल है वो चौपट हो गई है, और अपने पुत्रों से कहता है इस साल अपने को सहायता करने वाला कोई नहीं है, अपन पूरे साल क्या मरेंगे, भूख मरेंगे। हंग्री यानी भूख। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God, यानी किंतु उसके मन में, हार्ट्स यानी उनके मन में, ऑल यानी उन सभी के जो लेंचो के घर में रहते थे उन सब के मन में, lived in that solitary house in the middle of valley, यानी जो उस घाटी के मध्य में एकांत, solitary यानी एकमात्र जो घर था घाटी के मध्य, वैली के मध्य, उन सभी के मन में, जो उस घर में रहते थे उन सब के मन में एक ही आशा थी, एक ही मात्र होप थी। कौन सी होप? There was a single hope, help from God, यानी सबके मन में एक ही विश्वास था कि भगवान ही अपना अब कुछ करने वाला है, अब जितनी भी हेल्प करेगा कौन करेगा, ऊपर वाला करेगा। ए टोटल सॉरी डोंट बी सो अपसेट, अब लेंचो मन में क्या करता है, देखो उनके मन के विचार अभी धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। अब वो कहता है डोंट बी सो अपसेट, यानी उदास होने की आवश्यकता नहीं है, अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी अब वो वापस कहता है थॉट दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर यानी वो कहता है याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कोई भी व्यक्ति है वो हंगर से नहीं मरता है, भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति किससे नहीं मरता है, भूख से नहीं मरता है। That's what they say, यानी यही वह बात थी जो कहते हैं, यानी लोग, यही वो बात है जो लोग अक्सर कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल थॉट द नाइट, पूरी रात वो सोचता रहता है, लेंचो मन में विचार करता रहता है कि भाई क्या करेंगे, कैसे सहायता प्राप्त करेंगे, किस प्रकार अपना जो जीवन है अगली फसल होगी तब तक गुजारा करेंगे, पूरी रात वो थॉट से लाता है मन में। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अब एकमात्र होप बची है, एकमात्र उसके मन में आशा बची है, क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान की सहायता, यानी अब एकमात्र है, कौन है?
जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। Whose eyes यानी जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। As he had been instructed यानी जैसा कि उसको बताया गया था, निर्देश दिया गया था। instructed यानी बताया गया था, यानी जैसा कि लेंचो को इससे पहले बताया गया था। See everything यानी वो सब कुछ देखता है, यानी भगवान सब कुछ देखता है। किसी का नुकसान हुआ है, किसी का फायदा हुआ है, सारी चीज भगवान देखता है। See everything even what's deep in one's कंसेंस यानी इवन यानी जब ये भी वो देखता है क्या? उसके मन में, यानी उसके मन में, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। कंसेंस यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, व्यक्ति के दिल में क्या है, वो भी चीज भगवान को पता होती है, यानी भगवान सब कुछ जानता है। अब लेंचो मन में ऐसे विचार करता है कि भाई सब कुछ भगवान देख सकता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन यानी लेंचो क्या था? एक ऑक्स ऑफ मैन यानी बैलों की तरह काम करने वाला था। यानी बहुत ही, जिस प्रकार खेत में बैल पूरे दिन काम करते हैं, उसी प्रकार एक बैल की तरह कठिन मेहनत करने वाला, कठिन परिश्रम करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन दी फील्ड्स यानी जैसे जानवर होता है कितनी मेहनत करता है, उसी प्रकार वो अपने खेत में मेहनत करने वाला व्यक्ति है। एनिमल यानी जानवर। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट और क्योंकि पूरे दिन मेहनत करता फिर भी वो जानता है कि लिखना कैसे है। यानी स्टिल ही न्यू वो जानता है हाउ टू राइट यानी कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे यानी अगले संडे को, अगले रविवार को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी सूर्योदय का समय होता है, सुबह का जो समय होता है उसको कहते हैं डे ब्रेक। यानी अगले संडे की जब सूर्योदय का समय हुआ तब ही बिगन टू राइट ए लेटर उसने क्या लिखना शुरू किया? लेटर लिखना शुरू किया, पत्र लिखना शुरू किया। किसको? विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन यानी उस लेटर को वो खुद कहां लेके जाएगा? टाउन में लेके जाएगा यानी शहर में लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पोस्ट ऑफिस होता है और क्योंकि लेंचो एक छोटे से गांव में रहता है जहां पोस्ट ऑफिस की सुविधा नहीं है, तो अब वो खुद लेटर लिख रहा है और खुद ही उसको लेके जाने वाला है। कहां पे? कैरी यानी लेके जाना, टाउन यानी शहर में, एंड प्लेस इन दी मेल और वहां जाके मेल करेगा यानी भेजने वाला है डाक के माध्यम से। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड यानी ये और कुछ नहीं था। क्या था? एक भगवान को पत्र था। क्या था? किसको पत्र था? भगवान को। अब उसने बस एक ही आशा बची है कि इस घाटी में और कोई नहीं तो घर है, नहीं अपना कोई सहायता करने वाला है, एकमात्र होप है वो किसकी है? भगवान की। उसने निश्चय किया कि मैं लेटर लिखूंगा और टाउन में जाके उस लेटर को भगवान को मेल करूंगा। गॉड भगवान ही रोट उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर मैं और मेरा पूरा परिवार क्या मरेंगे? भूख मरेंगे। यानी मैं और मेरी फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर यानी इस वर्ष हमारी फसल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, हम भूख मरेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। अब वो भगवान को पत्र लिखता है और उनसे सहायता मांगता है। देखो कितनी सहायता मांगता है। I need यानी मुझे आवश्यकता है 100 पेसोज यानी 100 पेसोज की। ये भी याद रखना कि भाई लेंचो ने गोल्ड से कितने पेसोज की सहायता मांगी थी? 100 पेसोज की सहायता मांगी थी। भगवान से कहा कि आप मुझे 100 पेसोज दो। इन ऑर्डर यानी के लिए, किसके लिए? सो माई फील्ड, सो यानी बोना यानी वापस से मेरे फील्ड को यानी मेरे खेत को वापस से बुआई करनी है, खेत को बोना है। अगेन यानी दोबारा, एंड टू लिव यानी जीवित रहने के लिए, अंटिल यानी जब तक, द क्रॉप्स कम यानी जब तक दोबारा से फसल तैयार होकर नहीं आती है तब तक
आजीविका चलाने के लिए, जीने के लिए मुझे क्या करना है? 100 पेसोज की आवश्यकता है, 100 पेसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओले, इससे आगे कुछ भी नहीं लिखता है, यानी क्योंकि भगवान को ये कह रहा है कि भाई ओलों ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। ही रॉट, वो लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप यानी होता है लिफाफा, यानी जब भी कोई लेटर लिखते हैं, लिखने के बाद उसको किसी एनवलप यानी लिफाफा में रख के अपने को मेल भेजना होता है। तो उस एनवलप यानी उस लिफाफे के ऊपर क्या लिखता है? टू गॉड, यानी एड्रेस लिखता है भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, यानी लेटर को, पत्र को उस लिफाफे के उस एनवलप के अंदर डालता है। पुट यानी अंदर डालना, पुट इनसाइड यानी लेटर को अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी, ट्रबल्ड यानी परेशान है। वेंट टू टाउन यानी शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस यानी शहर के पोस्ट ऑफिस में गया, लेटर लिख के उसको लिफाफे में डाल के, अभी भी ट्रबल्ड में है, परेशानी में है, उस लेटर को लेके कहां गया है? टाउन में, पोस्ट ऑफिस में। He placed a stamp on the letter, उसने उस लेटर के ऊपर स्टाम्प लगाया, यानी कोई भी जैसे अपन लेटर भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो उसके ऊपर स्टाम्प लगाना होता है, तो उन्होंने प्लेस्ड ए स्टाम्प यानी स्टाम्प को लगाया ऑन द लेटर, यानी लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को ड्रॉप यानी डाल दिया, कहां डाला? मेल बॉक्स के अंदर, यानी लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। जैसे ही लेटर को उस मेल बॉक्स में डाला, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उनमें से एक एम्प्लॉइज यानी एक कर्मचारी, एम्प्लॉइज का अर्थ क्या होता है? कर्मचारी, यानी उन सारे व्यक्तियों में से एक कर्मचारी, who was postman, जो एक पोस्टमैन था, डाकिया था, and also helped at the post office, और जो बहुत ही दयालु काइंड पर्सन था, हेल्प करता रहता था, कहां पे? पोस्ट ऑफिस में। went of his boss, और वो उस लेटर को लेके अपने बॉस के पास गया, जो सब उसका जो प्रधान यानी सबसे ऊपर जो अधिकारी होता उसके पास वो लेटर लेके वो पोस्टमैन गया। laughing heartily and showed him the letter to God, और वो जोर जोर से laughing यानी हंसने लगा, heartily यानी अपने पूरे मन से जोर से हंसते हुए उस लेटर को लेके गया। showed यानी उसको दिखाया, किसको? him the, उस यानी उस अधिकारी को वो लेटर दिखाया, पोस्ट मास्टर को। द लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र, उस लेटर के ऊपर लिखा था लेटर टू गॉड, यानी अधिकारी, वो पोस्टमैन आश्चर्यचकित रह गया कि भाई ये ऐसा कौन सा एड्रेस है, मैंने आज तक ऐसा एड्रेस नहीं देखा, फिर ये ऐसा कौन सा व्यक्ति जो भगवान को सीधे पत्र लिखता है। तो उसको पहले बहुत सारी हंसी आई और अपने जो श्रेष्ठ जो सुपीरियर जो अधिकारी था उनको उनके पास वो लेटर लेके गए और उनको दिखाया कि देखो सर ऐसा लेटर आया है, ये एड्रेस तो लेटर टू गॉड यानी भगवान को लिखा है, मैंने ये एड्रेस आज तक नहीं देखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन यानी उसने अपने पूरे कैरियर में अपने पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। एड ही न्यू दैट एड्रेस यानी जितने भी वो एड्रेस जानता था उन सब में ऐसा एड्रेस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अब जो पोस्ट मास्टर था यानी जो सबसे श्रेष्ठ होता है पोस्ट ऑफिस में उसको कहते हैं पोस्ट मास्टर। अब जो पोस्ट मास्टर था ए फैट एमिएबल यानी एक फैट यानी मोटा सा, एमिएबल यानी क्या होता है? मित्रवत यानी जो सबके सामने मित्रवत सहानुभूति से प्रस्तुत होने वाला व्यक्ति था। एमिएबल यानी मित्रवत, फेलो यानी व्यक्ति, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो भी बड़ा दयालु सा व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वो भी जोर जोर से हंसने लग गया उस लेटर को देख के कि हाँ ऐसा गॉड को लिखने वाला ऐसा कौन व्यक्ति है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस और हंसने के बाद तुरंत ही इमीडिएटली तुरंत वो क्या हो गया? सीरियस हो गया, एकदम है सीरियस अवस्था में वापस आ गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क उस लेटर को रखा कहां पे? टैपिंग यानी रखना,
डेस्क यानी अपनी जो टेबल थी उसके ऊपर टैप किया, लेटर को रखा, कमेंटेड और उन्होंने कहा व्हाट फेथ, इतना विश्वास, यानी वो आश्चर्य से यानी कह रहा है कि इतना विश्वास किसी व्यक्ति का भगवान के ऊपर। आई विश यानी काश, आई विश यानी आई विश का अर्थ काश। अब वो कहता है काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश इतना विश्वास मुझे भी भगवान के ऊपर हो, जो इस व्यक्ति को, जो ये लेटर लिखने वाला व्यक्ति है, इसको है इतना विश्वास, काश मुझे भी ईश्वर के ऊपर हो। स्टार्टिंग अप कोरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी सीधा किसके साथ, कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब है वार्तालाप करना, यानी ये पोस्ट मास्टर कहता है इतना विश्वास, सीधा भगवान से वार्तालाप, सीधी भगवान के साथ है वार्तालाप। कोरेस्पॉन्डेंस यानी जो दो व्यक्ति लेटर के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं उसको कहते हैं वार्तालाप, कोरेस्पॉन्डेंस, यानी इतना विश्वास, सीधी भगवान के साथ कोरेस्पॉन्डेंस करने वाला फेलो। So, in order not to shake the writer's faith in God, अब वो पोस्ट मास्टर कह रहा है कि not to shake writer's faith, यानी जो लेटर है उस लिखने वाले का विश्वास, faith हिले नहीं, not यानी नहीं, shake यानी हिलना, यानी उसका विश्वास भगवान के ऊपर बना रहे, उसका विश्वास टूटे नहीं, शेक नहीं हो, तो उसके लिए क्या करेंगे। The postmaster come up with an idea, तो उसको एक विचार आया, ये ऐसा विचार आया कि भाई जिसके कारण उसका जो विश्वास है, राइटर का विश्वास भगवान के ऊपर से शेक नहीं हो, हिले नहीं, उसके लिए उसके मन में एक विचार आया, क्योंकि वास्तव में अपन किसी भगवान को लेटर लिख नहीं सकते, नहीं भगवान अपने सहायता दे सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने इतने बिलीव के साथ, इतने फेथ के साथ लेटर लिखा है, तो उसके फेथ को शेक नहीं हो। तो पोस्ट मास्टर के मन में क्या आइडिया आया, क्या विचार आया, देखो, आंसर द लेटर, यानी अब वो कहता है कि इस लेटर का अपन आंसर देंगे, यानी उसका वापस से जवाब दिया जाएगा, ताकि लेंचो का जो विश्वास है, जो फेथ है, वो शेक नहीं हो, हिले नहीं, इसके लिए लेटर का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। बट किंतु व्हेन ही ओपनड इट, किंतु जब उन्होंने इस लेटर को ओपन किया, खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट बी नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उन्होंने लेटर को खोला तब एविडेंट यानी स्पष्ट रूप से, यानी एविडेंट यानी स्पष्ट रूप से, आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी एक गुडविल यानी उस लेटर को आंसर देने से ज्यादा और चीज की आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू रिजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने उस चीज को क्या किया, रिजोल्यूशन यानी समाधान करने के बारे में सोचा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने लेटर को उन्होंने आस्क यानी मांगा, क्या मांगा उन्होंने कहा भाई 100 पैसों की सहायता करनी है, तो इनके लिए उनके जितने भी एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, उनसे भी सहायता लेनी पड़ेगी, यानी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से मनी यानी पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी उन्होंने खुद ने भी अपनी सैलरी से, अपने वेतन से कुछ मनी उन्होंने उसके लिए, सबसे पहले उन्होंने अपनी सैलरी से पैसे निकाल के उनको साथ में दिए, और बाकी उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज है, कर्मचारी, उनसे सहायता मांगी, और ताकि उस लेटर का आंसर दिया जा सके। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ वर obliged to give someone for an act of charity, और उनके जितने भी अनेक जो साथी थे, मित्र थे, उन्होंने भी क्या किया, obliged to give something, यानी उन्होंने कुछ न कुछ अपनी जो सैलरी है, अपने उस वेतन में से कुछ हिस्सा दिया। फॉर एक्ट ऑन ए चैरिटी, यानी एक चैरिटी के रूप में, अच्छे कार्य के रूप में उन्होंने भी अपना योगदान है वो, उन्होंने अन्य जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने भी सहायता की, ताकि उस लेटर का वापस आंसर दिया जा सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos,
यानी ये उनके लिए मुश्किल हो रही थी कि क्या, कि भी पूरे 100 पेसोज को इकट्ठा करना। गैदर यानी होता है इकट्ठा करना, टुगेदर यानी साथ साथ में, यानी पूरे 100 पेसोज तो करना, यानी बहुत काफी बड़ी रकम थी, तो उनके लिए 100 पेसोज को इकट्ठा करना तो इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो यानी इसीलिए ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। तो इसलिए उन्होंने उस किसान को कितने रुपए भेजे, यानी ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी हाफ से थोड़ा ज्यादा। हाफ कितना होता है, 50 पेसोज, यानी 50 पेसोज से थोड़े ज्यादा उन्होंने इकट्ठे किए अपने मित्रों से और खुद की सहायता से। He put the money and envelope addressed to Lencho and write a letter containing only single word as a signature God। यानी उन्होंने उस मनी को किसमें पुटअप किया, उसे एनवेलप में पुट किया, एंड एड्रेस क्या लिखा, यानी उन्होंने उस 70 पैसों को किसमें डाला, उन्होंने 70 पैसों को डाला किसमें, उस लिफाफे में डाला, और वापस उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, यानी उसके ऊपर केवल एक सिंगल शब्द लिखा, सिंगल वर्ड लिखा, क्या, एज ए सिग्नेचर, यानी उसके ऊपर हस्ताक्षर किए किसके, गॉड के। यानी वापस उन्होंने लेटर के ऊपर भगवान के हस्ताक्षर करके वापस लेटर में 70 पेसोज रख के वापस सेंड कर दिया, किसको, लेंचो को, ताकि लेंचो को लगे कि भाई हाँ भगवान के, गॉड के सिग्नेचर है, तो ये लेटर किसने लिखा है, गॉड ने लिखा है। द फॉलोइंग संडे, यानी जो अगला संडे है, उस संडे को लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। यानी जो अगली फॉलोइंग संडे थी, उस संडे को लेंचो वापस जल्दी से, जो सुबह को जल्दी आया और उन्होंने आस्क यानी पूछा, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यानी वो वहां पोस्ट ऑफिस में आया और उन्होंने पूछा कि भाई उसके लिए कोई लेटर आया कि नहीं आया। यानी लेंचो को पूरा विश्वास था कि हुआ लेटर है भगवान का, उससे लेटर वापस आएगा, और मैंने जो 100 पेसोज की हेल्प मांगी है वो हेल्प है भगवान जरूर करेंगे, लेटर वापस जरूर आएगा। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब जो लेटर है, जैसे ही लेंचो ने कहा कि भाई मेरे लिए कोई लेटर आया कि नहीं आया, तो यानी वो पोस्टमास्टर स्वयं था, यानी पोस्टमैन वो स्वयं है, उन्होंने उस लेटर को हैंडेड यानी सौंप दिया, किसको, लेंचो को, हिम यानी उसे, वही यानी जब पोस्टमास्टर यानी पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग यानी अनुभव कर रहा था, क्या, उसके मन में, यानी उन्होंने मन में बहुत ही सुकून था कि भाई मैंने आज किसी व्यक्ति की सहायता की है, तो वो व्यक्ति जिसकी हमने सहायता की है वो मन में खुश होगा, हमें धन्यवाद देगा। ये ऐसी चीज उनके मन में अनुभव हो रही थी। कंटेंटमेंट यानी होता है संतुष्टि, यानी उस पोस्ट मास्टर के मन में एकदम कंटेंटमेंट था, संतुष्टि थी उसके मन में, सहायता की थी। ऑफ ए मैन हु परफॉर्म्ड ए गुड डीड, यानी अच्छा महसूस कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से वो देख रहा था लेंचो को। लेंचो शोड नॉट साइजेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन जैसे ही लेंचो ने, जैसे उस लेटर को लेंचो ने लिया और पैसे देके, तो लेंचो के मन में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। देखो, यानी स्लाइजेस्ट यानी बिल्कुल थोड़ा बहुत है, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, वो बिल्कुल थोड़ा बहुत भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ उस मनी को देख के, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास था कि भाई हेल्प तो भगवान करने वाले ही है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट यानी क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था, उसको विश्वास था कि भाई ईश्वर है वो अपनी सहायता करने वाले। बट ही बिकम एंग्री, यानी उसने उस लिफाफे को देखा तो वो एंग्री यानी गुस्सा हो गया, यानी उसको और ज्यादा क्रोध आ गया। यानी उस पोस्टमास्टर ने, पोस्टमैन ने तो ये सोचा कि भाई इसके 70 पेसोज देखेगा तो खुश होगा कि हाँ भाई भगवान ने यहाँ
हमारी सहायता की है, लेकिन उसकी जगह वो क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था। When he count the money, जब उन्होंने पैसे को काउंट किया, पैसों को गिना, तो वो क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था। God could not have made a mistake, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। अब उसका भगवान के ऊपर कितना विश्वास है, जैसे ही उन्होंने 70 पैसे देखे तो उसने कहा भी भगवान तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति है जिन्होंने ये पैसे निकाल लिए। अब इतना उसको विश्वास था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, न ही भगवान है उसको मना कर सकते कि भाई लेंचो ने कितने पैसे मांगे, भगवान देने से मना भी नहीं कर सकते और भगवान मिस्टेक भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली यानी तुरंत, यानी अब वो तुरंत जैसे ही पैसे गिने ऐसी बात उनके मन में आई तो तुरंत लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जैसे ही लेंचो तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, वेंट अप यानी गया कहां पे, विंडो यानी खिड़की के पास में, टू आस्क यानी पूछा, किसके लिए, फॉर पेपर और इंक यानी पेपर और पेन के बारे में जाके वो पूछ रहा है विंडो के पास में जाके पोस्ट ऑफिस में। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और जो पोस्ट ऑफिस में पब्लिक राइटिंग यानी लोगों के लिखने के लिए टेबल होती है उस पे जाके लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी एकदम उसके जो ब्रो है यानी भौएं है, रिंकलिंग यानी क्रोध में जैसे भौएं होती है इस प्रकार से, यानी उस मन के उस चेहरे के ऊपर उसका जो क्रोध है वो साफ है झलक रहा था। caused by the effort of head to make express his ideas, यानी जो उसके मन जो विचार है उसको एक्सप्रेस करते समय उसके मन के जो उसके जो चेहरे के हाव भाव है वो एकदम साफ नजर आ रहे थे कि उसके मन में बहुत ही क्रोध है। When he finished, जब उन्होंने उसको फिनिश्ड किया, लेटर को समाप्त किया, he went to the window, यानी वो विंडो के पास गया, खिड़की के पास वापस गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प को खरीदने के लिए ताकि उस लेटर के ऊपर लगाया जा सके, which he licked, यानी जिसको उन्होंने licked यानी मुंह से हटाया, then affixed, और फिर उसको क्या किया, affixed to the envelope, यानी उसको चिपकाया, किसके ऊपर, उसे लिफाफे के ऊपर उस किसको, स्टाम्प को चिपकाया। with a blow of his fist, किसकी सहायता से, blow of his fist यानी उस मुक्के की सहायता से जोर से उन्होंने उस लिफाफे के ऊपर, एनवेलप के ऊपर मुक्का मारा और उस स्टाम्प को क्या कर दिया, चिपका दिया। The moment of the letter fell into the mail box, और उसी क्षण उसने उस लेटर को कहां डाल दिया, मेल बॉक्स में। The postmaster went to open it, जैसे ही उन्होंने उस लेटर को क्या कहां पे डाला था, उसे मेल बॉक्स में डाला, तो जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने तुरंत जाके उस लेटर को ओपन किया। इट सेड, इसने कहा था, गॉड, भगवान, यानी वापस दोबारा भगवान को लेटर लिखता है। कितना विश्वास, अटूट विश्वास था ईश्वर के प्रति, यानी दोबारा भगवान को पत्र लिखता है। ऑफ द मनी, जो पैसे, मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे। ओनली 70 pesos reached me, कितने पैसे उनके पास पहुंचे ये भी याद रखना, केवल जो 70 पैसे है, 70 पैसे ही उनके पास में पहुंच पाए हैं। अब वो भगवान को कहता है कि गॉड, जो पैसे आपने मुझे दिए हैं वो केवल 70 पैसे ही मेरे पास है पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी पैसे है 30 पैसे है वो भी मुझे भेज दो, यानी भगवान को वापस 30 पैसों के लिए लेटर लिखता है कि जो रेस्ट यानी जो बचे हुए 30 पैसे है वो भी आप भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, यानी सिंस यानी क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा नीड है।
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन इस बार आप उस जो पैसों को मेल के थ्रू, डाक के थ्रू मत भेजना। क्यों? बिकॉज यानी क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है, आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, यानी जो ऑफिस के यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है वो क्या है? ए बंच ऑफ क्रॉक्स, जिसका मतलब है क्या है? एक है बहुत ही भ्रष्टाचारी है। यानी ये जो भ्रष्टाचारी है, आपने 100 पैसे भेजे थे, 30 पैसे इन्होंने खा लिए है, ये तो बंच ऑफ क्रॉक्स है, यानी भ्रष्टाचारियों का समूह है। तो इस बार आप पैसे भेजते हो तो मेल के थ्रू मुझे मत भेजना, और शेष जितने भी जो पैसे है, 30 पैसे है, मुझे जल्दी से भेज देना, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेंचो, यानी उसने वापस लेटर के ऊपर क्या नाम लिखा, यानी भेजने वाला कौन है? लेंचो। तो ये जीएल फ्लुंटस की एक ऐसी शानदार स्टोरी है, लेटर टू गॉड, यानी व्यक्ति की भगवान के प्रति कितनी आस्था थी, यानी एक व्यक्ति ईश्वर के ऊपर कितना ट्रस्ट करता है, और नेचर का यानी प्रकृति का जो कोप होता है उस वो मनुष्य के ऊपर कितना प्रभाव डालता है। यानी नेचुरल जो घटनाएं होती है, जैसे ओले गिरे तो उसके लाइफ में कितना कुछ चेंजेस आ गया। पहले उसके मन में क्या था कि भाई मेरी फसल बहुत शानदार होगी, इस फसल के द्वारा मैं वो क्या होता है सारे पैसे कमाऊंगा, लेकिन उम्मीदों के ऊपर क्या हो गया? पानी फिर गया। ये थी एक लेटर टू गॉड है स्टोरी जीएल फ्लुंटस की। तो आज इस वीडियो में हमने इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन व्याख्या समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इनके जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो एक एक करके, और ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन है उसको लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी साथी है कक्षा 10th में, 9th में, 12th, 11th जो भी है उनके साथ में चैनल को साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जो सेशन होगा आपके प्रश्न उत्तर का रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच।